हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। उत्तराखंड जुडिशरी जीके वाला जो पोर्शन आता है इंटरनेशनल लॉ, उसकी हमारी क्लासेस चल रही हैं। ये सेकंड क्लास है। आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में। कल हमने बेसिक पॉइंट पढ़े थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर। सबसे पहला पॉइंट आता है यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले आप याद कीजिए थोड़ा थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा था। ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? एक तरह से इन्फोर्समेंट कब से हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। याद आ रहा है? तो डेट क्या याद रखनी है आपको? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। इंडिया मेंबर कब बनना था? इंडिया इसका मेंबर कब बनना था? जल्दी से स्पीड में रहना सभी लोग। 30 अक्टूबर। कब? 1945। इसके 6 दिन बाद। मतलब इंडिया क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। टोटल मेंबर कितने थे इसमें? स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर कितने थे? फाउंडिंग मेंबर कितने हैं? 51, जिसमें 50 पहले थे प्लस साथ में एक जोड़ा गया था 51वां। कौन सा? पोलैंड। याद रहेगा। फिर हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है? याद आया? आंसर दीजिए भाई। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते। कुछ बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हमने पढ़ी थी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या क्या पढ़ना है? अच्छा, इसके ऑर्गन कितने हैं? ऑर्गन कितने हैं इसके? ऑर्गन्स कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप, कोसैप, ठीक है, सेक्रेटरीट, ये सारी चीज़ें मिलकर के 6 ऑर्गन बन जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ऑर्गन पे पहुंचेंगे हम आगे जा करके। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें है। आर्टिकल कितने थे? चलिए, चैप्टर कितने हैं? कितने चैप्टर है? 19। और आर्टिकल कितने? ये चीज़ें बता चुके हैं भाई, ये चीज़ें तो याद रखो एटलीस्ट। 111। अब सीधे बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 1 क्या बात कर रहे हैं? आर्टिकल 1 से पहले आता है आपका प्रेम्बल। प्रेम्बल में सिर्फ अगर प्रेम्बल को पूरे को निचोड़ेंगे 4 चीज़ें निकलती हैं। पहला, वॉर को रोकना। दूसरा, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना जो यूएन ने दिए हैं अलग अलग स्टेट्स। मतलब स्टेट्स का मतलब किससे है? यहाँ पे कंट्रीज से है, मेंबर्स कंट्री। दूसरा, जस्टिस प्रोवाइड करना। तीसरा, सोशल प्रोग्रेस करना सभी के लिए। 4 कौन से हो गए? WFJS। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल कितने हैं? 111। चैप्टर कितने हैं? 19। देन आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? 1 में कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं। क्या क्या होंगे इसकी? 1 में कुछ एक तरह से ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारा? नंबर 1 क्या है? प्रोमोट वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना। पी। आर कहता है फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना सभी देशों में, आपस में, कंट्रीज में। आगे कह रहा है कोऑपरेट इन इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन में, सब में कोऑपरेट करना एक दूसरे को। आगे कह रहा है फॉर्मलाइज मीट, मतलब जो मीटिंग वगैरह करना, अच्छे भाईचारे वाली अच्छी अच्छी मीटिंग होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ से नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन बनता है आगे आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 2 क्या बात करता है? कुछ प्रिंसिपल दिए हैं। कितने प्रिंसिपल है? 7 प्रिंसिपल है। कितने प्रिंसिपल है? 7 प्रिंसिपल है। 7 को डिवाइड किया 2 भागों में, 5 और 2, 7। ये 5 किसके लिए है? ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल। किन के लिए? जो मेंबर हैं इसके, जो इसके मेंबर हैं। बाकी 2 किन के लिए? जो मेंबर नहीं। अगर हमें वर्ल्ड पीस बनाना है, वर्ल्ड पीस करना है, पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखनी है, तो सिर्फ जो मेंबर हमारे साथ है उनसे ही काम थोड़ी चलेगा। जो बाकी मेंबर हैं, अलग अलग कंट्री जो इसके मेंबर नहीं है, उनसे भी तो उन्हें भी देखना पड़ेगा ना। क्या? कि वो ना लड़ाई झगड़ा कर दें, उनके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग इनको प्रिंसिपल को डिवाइड किया 2 भागों में। पहला कहते हैं सॉवरेन इक्वालिटी, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन दिए गए यहाँ पे भी सारे मेंबर उन सबको फुलफिल करेंगे। कौन से? जो ये ऊपर थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोशिश ये रहेगी सबसे पहले कि बिना लड़ाई झगड़े, बिना वॉर के उसको सेटल किया जाए। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्ट क्या है? थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉन यूज ऑफ द फोर्स टू इंडिपेंडेंट स्टेट। जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उनके ऊपर आप फोर्स का यूज मत करो। कोशिश करो फोर्स का यूज ही ना हो। आगे कहता है असिस्ट यूएन। अगर यूनाइटेड नेशन को जरूरत पड़ेगी तो आप जो मेंबर इसके हैं आप असिस्ट करोगे। आर्मी की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, जो भी चीज़ें हैं तो आप उनको असिस्ट करोगे। किसको? यूएन को, यूनाइटेड नेशन को। आगे बढ़ते हैं। ये 2 प्रिंसिपल जो दिए गए, किन के लिए दिए गए? जो मेंबर नहीं है। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है नॉन मेंबर टू फॉलो दीज प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल ऊपर दिए गए हैं आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में, इन सबको फॉलो करो भाई। आप भी, आपको भी शांति बनाए रखनी है, आपको भी शांति बनाए रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? नॉन इंटरवेंशन विद द डोमेस्टिक मैटर।
भाई कोई कंट्री है, किसी कंट्री का आपसी मैटर है, उसमें आपका क्या मतलब है? आपका आपस का मैटर कोई है तो उसमें यूएन क्या करेगा? जैसे बात करें, जब भारत पाक का बाउंड्री को लेकर के चला है जम्मू कश्मीर वाला, तो ट्रम्प ने क्या बोला कि मैं एज ए मीडिएटर तुम्हारा सोल्यूशन करा सकता हूँ। तो हमारी गवर्नमेंट क्या भाई, ये क्या मतलब है? ये यूएन का मैटर नहीं, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारे संविधान की बात है, हमारे एरिया की बात है, हम खुद सोल्व करेंगे। तो सोल्व कर लिया, क्लियर है, कोई आपत्ति यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते। आर्टिकल 3 कह रहा है ओरिजिनल मेंबर कितने थे? 51। उन मेंबर की बात कर रहा है, कैसे बने कैसे नहीं बने वो सारी चीज़। आर्टिकल 4 कह रहा है न्यू मेंबर, अगर कोई न्यू मेंबर आता है, कोई न्यू मेंबर ज्वाइन करना चाहता है, देखो जितने 90 कितने थे, 51 थे, फिर बढ़ते रहे 193 मेंबर है फिलहाल। अब ये जो मेंबर हैं, क्या कोई और कंट्री से ज्वाइन नहीं कर सकता? यूएन तो ओपन है ना सबके लिए, कोई भी जो पीस फुल स्टेट हो, पीस चाहता हो, पीस लिविंग स्टेट हो, पीस लिविंग नेशन हो, वो क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है। कौन कर सकता है? पहली बात तो कौन करेगा? पीस लिविंग नेशन कैसे करेगा? दो मेथड होते हैं इसके। नंबर 1, जनरल असेंबली जो है वहां पर 2/3 मेजोरिटी द्वारा पारित कर दी जाए, प्लस क्या हो जाए, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन। मतलब हमें क्या क्या चाहिए, किसी मेंबर को अगर यूएन का मेंबर बनना है नया, तो उसे सिक्योरिटी काउंसिल जो सेकंड ऑर्गन है उसकी सहमति चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन चाहिए, प्लस क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी इन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या है अभी पढ़ने वाले हैं थोड़े दिन बाद, आज ही पढ़ेंगे या शायद कल पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया। फिर जो मेंबर थे उनको सस्पेंड करने के लिए क्या दिया गया? आर्टिकल 5। आर्टिकल 4 तक हो गया ना। आर्टिकल 5 क्या कहता है? जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ये दिए हैं प्रिंसिपल, इनको फॉलो नहीं करता, सस्पेंड कर देना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे किया जाएगा? सेम वही, जनरल असेंबली प्लस रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों के हिसाब से उसको सस्पेंड किया जा सकता है। हमने कहा ठीक है। और इसको दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या इस सस्पेंशन को रिवोक किया जा सकता है? रिस्टोरेशन ऑफ सस्पेंशन कौन कर सकता है? सिक्योरिटी काउंसिल कर सकते हैं सिर्फ, और कोई नहीं करेगा। ऐसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, हम इसको बेसिक से पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। अगर थोड़ा थोड़ा भी आप याद रखोगे सब कुछ कवर हो जाएगा। अगली 5 क्लास में कब खत्म कर देंगे इसको, फिनिश पूरी तरह से। एक्सप्लोसन, एक्सप्लोसन ऑफ द स्टेट, कोई स्टेट ऐसा है जो वॉल्यूशन कर रहा है, कौन से? प्रिंसिपल का। जो प्रिंसिपल हमने आर्टिकल 2 में दिए उनको अगर फॉलो नहीं कर रहा है कोई, तो उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? एक्सपेल कर सकते हैं। क्लियर है? कौन करेगा? वही सेम, जनरल असेंबली प्लस सिक्योरिटी काउंसिल। इन दोनों के बिना कुछ नहीं, दोनों मिल के चलते, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ठीक है, याद आ रहा है, समझ आया? आर्टिकल 7, यहाँ से शुरुआत होती है आपके यूएन चार्टर के ऑर्गन की। आर्टिकल 7 क्या बात करता है? ऑर्गन्स ऑफ यूएन चार्टर। कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे पहला आता है आपका जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, फिर आता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आता है आपका इकोसोक मतलब इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, देन आता है आपका ट्रस्टीशिप, फिर आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, फिर आता है आपका सेक्रेटरीट। सिर्फ इतना सा है ये सेक्रेटरीट। एक से देखा ना, सब्सिडी काउंसिल है, सब्सिडी ऑर्गन है। 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्गन हो गए। अब इन 6 ऑर्गन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर नंबर 4 किसकी बात करते? जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली की बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें देखते हैं बहुत स्पीड के साथ। सबसे पहली बात आता है आर्टिकल 9, इसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। कंपोजिशन क्या होगा? 193 इसके मेंबर है, सबको मालूम है बहुत अच्छे से, ठीक है। 193 मेंबर है, प्लस इसमें जितने भी स्टेट हैं 193 जो कंट्रीज हैं, मेंबर का मतलब क्या है? स्टेट, स्टेट मीन्स कंट्री। अब ये जो कंट्री है, हर कंट्री मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। कितने? 5 रिप्रेजेंटेटिव एक बंदा भेज सकता है। हमने कहा ठीक है भाई, भेज देना। इसके पावर और फंक्शन कहाँ कहाँ दिए गए हैं? बढ़ जा भाई।
पावर एंड फंक्शंस। भावनाओं को समझना, शब्दों को पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 1 से 17 तक है, लेकिन मेन पॉइंट क्या आता है? आर्टिकल 9 ने क्या बोला है इसका? कंपोजिशन कौन कौन होंगे? आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 कहते हैं इसका वोटिंग कि यहाँ पे वोटिंग कैसे होता है, वोटिंग किस तरह से होगा जनरल असेंबली में, समझा? और इस वोटिंग से क्वेश्चन बनते हैं। वोटिंग 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 मेजोरिटी वोटिंग, नंबर 2 स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 की मेजोरिटी, नंबर 3 मेजोरिटी प्लस द अफर्मेशन ऑफ द ऑल 9 मेंबर। समझा? अब ध्यान से सुनना। जहां पर 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, वो कौन कौन से मैटर? जल्दी से नोट करना, लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ सिर्फ। नंबर 1 मैटर तो आ गया, कोई परमानेंट मेंबर का अगर नॉन परमानेंट मेंबर का इलेक्शन होना है, ठीक है? कोई नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आप क्या करेंगे, उसको वोटिंग द्वारा पारित करेंगे। 2/3 मेजोरिटी पर रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसे आ जाता है अगर इकोसोक का कोई मैटर है, ट्रस्टीशिप का कोई मेंबर बनना चाह रहा है काउंसिल का, तो भी उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एडमिशन का मैटर है कोई न्यू स्टेट का, ठीक है? या फिर आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 अभी भी पढ़े। आर्टिकल 5 में सस्पेंशन था, 6 में क्या था? एक्सप्रेशन। आगे बात करते हैं, कोई क्वेश्चन ट्रस्टीशिप काउंसिल का, उसके लिए भी वही चाहिए। कुछ प्रोसीजर मैटर होते हैं, उसको छोड़ो, अभी उसकी बात नहीं करें। ये कुछ चीजें पढ़ी है जो हमने क्या पढ़ी है वोटिंग के रिगार्डिंग। आर्टिकल 19 क्लियर है यहाँ तक? कल हम सिक्योरिटी ये जनरल असेंबली से कुछ क्वेश्चन और आते हैं। क्या क्या है? अब जनरल असेंबली जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 2-4 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मेंबर कितने हैं आपने पढ़ लिया, कितने मेंबर हैं? 193, ठीक है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली में टोटल आपको क्या क्या पढ़ना है? एक स्टेट कितने रखता है, एक ब्रीफ डिस्क्राइब करते हैं, बहुत ब्रीफ में। सेक्शन जनरल असेंबली में एक कितना रिप्रेजेंट लेता है? 5 रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी बात ये क्या है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब जो भी कानून वगैरह बनते हैं, जो भी बिल पारित हों, जो क्वेश्चन डिटरमाइन होने, वो सब कहाँ होंगे? जनरल असेंबली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन कब हुआ था? इसका हुआ था 10 जनवरी 1946। जब बन गया था 1945 में 24 अक्टूबर को, तो 46 में पहला सेशन स्टार्ट हुआ था इसका, ठीक है? और 3 नवंबर 1950 को UN ने पास किया था यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन, ठीक है? हल्का सा याद रखना है ऐसे। ये जनरल असेंबली जनरली यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता। ये जितनी चीज़ें बताई ये मोर देन सफिशिएंट है, ये वाले आर्टिकल जो बताए हैं, बस इतना था। अब इसके बाद कल हम सिक्योरिटी काउंसिल करेंगे, 2-3 ऑर्गन खत्म हो जाएंगे कल, 3-4 दिन में खत्म। चलिए इसको रिवाइज करना और इधर अडोसो पडोसो को भेज देना भाई, जो जो एग्जाम देने जा रहे हैं। ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट, सी टुमारो। अच्छा, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए बैच शुरू कर रहे हैं मंडे से, जो भी ज्वाइन करना चाहता है बता देना। ओके एवरीवन, हैव अ गुड डे।